नमस्कार मित्रों। आज पुनः भारतीय संस्कृति के जो पांचवें भाग में हम लोग शायद चल रहा है। और पिछली बार मैंने जो बात की थी आप लोगों से वो था कि वेद हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं और वेदों के पीछे की नहीं, कल तो हमने बात किया था शायद वेदों में निहित देवताओं के बारे में। तो उसको फिर से एक बार समरी में मैं डाल देता हूँ कि वेदों में जो भी देवता वर्णित हैं वो प्राकृतिक देवता हैं। और हकीकत में ये जो प्राकृतिक देवता हैं इनका पूजन जो है वास्तव में उस एक परमपिता परमात्मा का ही पूजन है। क्योंकि कई जगहों पे इंद्र को भी ब्रह्म कहा गया, अग्नि को भी ब्रह्म कहा गया, वरुण को भी ब्रह्म की संज्ञा से पुकारा गया। तो जब हम उनका अनुष्ठान करते हैं तो यहाँ पर वेदों की ऋचाओं में दो अर्थ ही निकल जाते हैं। कुछ श्लोक तो ये प्राकृतिक शक्तियों की बारे में उनकी महिमा बखान करते हैं, तो उनकी पूजा नहीं की जाती, केवल उनको समृद्धि दी जाती है। और जब उनकी पूजा करी जाती है, जब उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है, तो वास्तव में ये जो रिलेशन बनता है वो पर्टिकुलर उस प्राकृतिक शक्ति का नहीं, ये उस परमपिता परमेश्वर का बनता है। उस परमपिता परमेश्वर को इन तमाम देवताओं के स्वरूप में ही जाना गया। भारतीय संस्कृति का जो मूल है वो वेद ही है। और दुर्भाग्य है कि आज हम वेदों को कहीं पीछे छोड़ा है। और वेदों का जो मूल है वो वास्तव में उपनिषद है, परंतु कार्मिक रूप में, कर्म के रूप में जो उसका मूल है वो यज्ञ है। यज्ञ का उद्देश्य क्या है कि जीवन में सुख समृद्धि और आनंद को भरना है। वेद इस धरा पर समृद्ध जीवन हम कैसे बिताएं, ये उसके लिए मार्गदर्शिका है जो मनुष्य को उनके कल्याण के लिए प्रेरित करती है कि मनुष्य इस संसार में अपने कल्याण को प्राप्त करे, अपने यश को प्राप्त करे, अपने श्रेय को प्राप्त करे। और इस रास्ते में उनके मार्ग को ये यज्ञ जो है उनका मार्ग प्रशस्त करती है। वास्तव में भारतीय दर्शन जो है बहुत ही प्रचुर ज्ञान का भंडार है। जैसा कि हम पीछे में देख के आए हैं, वेदों के 4 अंग होते हैं। वेदों में 4 अंग है, संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। उपनिषदों से हम जाना है कि जो वेदों का सार है वो उपनिषद में वर्णित है, क्योंकि अंतिम प्राप्तव्य जो है उपनिषद ही है, जिसमें मनुष्य जो है अपना कल्याण कर सकता है। ये उपनिषद ही मनुष्य को उसकी पूर्णता तक लेके चले जाता है। अथवा ये पूर्णता है अथवा ये शून्यता है, क्योंकि शून्यता ही पूर्णता है, पूर्णता ही शून्यता है। तो उपनिषद जो है वो मनुष्य को मनुष्य से मिलाने का एक प्रयास है। उसके ऊपरी 3 भाग यानी कि संहिता, आरण्यक और ब्राह्मण, इस अंतिम भाग को जीवन में कैसे उतारा जाए इसके लिए सहायक है। जिस तरह से वेदों का लक्ष्य, वेदों का जो अंतिम सत्य है वो उपनिषदों के माध्यम से प्रखर हो उठता है, मुखर हो उठता है, उसी तरह वेद की ऋचाओं को शक्ति युक्त करने वाला या उनकी ऊर्जा का दोहन करने वाला, उन्हें समायोजित करने वाला, उसकी जो विधि है, उसका जो मार्ग है वो यज्ञ है। यज्ञ के जरिए ही वैदिक मंत्रों में निहित ऊर्जा को हम संकेंद्रित कर सकते हैं, उसका दोहन कर सकते हैं, उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और इसका जो माध्यम बनता है वो यज्ञ है। यह यज्ञ जो है, जो संहिता के 4 भाग हैं, जो वेद के 4 भाग हैं, उसके अनुसार अपने रूप को, अपने स्वरूप को बदलता है। जैसे कि यज्ञ की मतलब अभी हम आगे बात करेंगे। वेदों का अंतिम प्राप्तव्य जो है वो कल्याण है। अतः यह कल्याण दैहिक है
दैविक है, आत्मिक है। दैहिक कल्याण को हम अपने भौतिक जीवन से जोड़ करके देख सकते हैं। दैविक कल्याण को हम प्रकृति में उपस्थित और हमारे शरीर में उपस्थित शक्ति पुंजों की समृद्धि से जोड़ सकते हैं। और आत्मिक कल्याण को हम ये समझ सकते हैं कि मनुष्य जो है अपने पूर्णता को प्राप्त हो। तो ये तीनों मार्ग जो है अ, वेद के वेद में निहित अनुष्ठान अथवा यज्ञों से पूर्ण होता है। यदि हम इस पर और खुल करके बात करें तो दैहिक कल्याण में हमारा भौतिक जीवन, हमारा परिवेशीय जीवन, हमारा सामाजिक जीवन को हम जोड़ सकते हैं। दैवी उत्थान में हम प्राकृतिक शक्ति पुंज और शारीरिक शक्ति पुंजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आत्म को मैंने बताया कि आत्म अपने पूर्णता को प्राप्त हो, ये उसके लिए अनुष्ठान या ये लाभ जो है यज्ञों के जरिए से हमको मिलता है। चलो इसको थोड़ा सा और खुल करके हम बात कर लेते हैं। दैहिक में अपने देह को शुद्ध और स्वस्थ करना, यज्ञ के माध्यम से, अनुष्ठानों के माध्यम से हम अपने देह को शुद्ध कर सकते हैं, उसको स्वस्थ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, हालांकि इसको मैं अगर मौका मिलेगा तो आगे फिर से एक बार मैं रिपीट करूँगा। सामाजिक में जो हमारे समाज में कल्याणकारी संस्कृति है उसको बनाए रखना, ताकि लोग परस्पर एक दूसरे के साथ में जुड़े रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। प्राकृतिक से आप ये समझिए कि ये जो सृष्टि है जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें संतुलन बना रहे। दैविक में दो मैंने चीज़ बता दी। प्रकृति में कार्यशील ऊर्जा और इस शरीर में कार्यशील ऊर्जा का संतुलन होना। हम दैवी के बारे में मैंने पिछली भी बार भी बताया था कि वो शक्तिपुंज, वो प्राकृतिक शक्तिपुंज जो इस सृष्टि को बैलेंस करने के लिए कार्य करती हैं, उनको देवताओं का नाम दिया गया। और इसी तरीके से देवताओं की स्थिति हमारे जड़ शरीर में भी है, उनको समृद्धि प्रदान करना। इन यज्ञों के संवर्धन से और संतुलन से एक मनुष्य अपने अंतिम लक्ष्य यानी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि वेद वाक्य है कि यज्ञ द्वारा अन्न शुद्ध होता है, अन्न शुद्ध होने से मनुष्य का देह शुद्ध होता है, देह शुद्ध होने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है। क्योंकि जब मनुष्य का देह शुद्ध होता है तब उसकी जो सूक्ष्म स्मृति तंतु बनते हैं, उससे निर्मित होते हैं, वो शुद्ध होते हैं। और ऐसी स्थिति में उन सूक्ष्म स्मृति तंतुओं की सहायता से वो चिंतन कर सकता है, और एक मनुष्य का शुद्ध चिंतन उसको परमार्थ की ओर लेके जाता है। अब नॉर्मल भाषा में बताऊं कि वेदों में लिखित ज्ञान का जो अर्थ है, का जो उद्देश्य है, वो साधारण जीवन से दिव्य जीवन, और दिव्य जीवन से आध्यात्मिक या आत्मिक जीवन, और आत्मिक जीवन से पूर्णता की ओर, ये इसका मार्ग है। जन कल्याण के लिए यह बात आम जनमानस को समझ में आए, इस पर कई बार, इसलिए इसको सरल करने के लिए इस पर कई टिप्पणियाँ लिखी गई, परंतु इसका उद्देश्य आज भी वही रहा जो पहले था। दैहिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, प्राकृतिक कल्याण और आत्मिक कल्याण। वेदों के सार को उपनिषद कहा गया है, उपनिषद को ही सार को वेदांत कहा गया है। वेदांत आज हमारे साथ में श्रीमद् भगवद गीता के रूप में मौजूद है। वेदांत पूर्णतया आध्यात्मिक दर्शन है। यहाँ पहुंचकर ऋषिगण भी नेति नेति कह देते हैं। उन सभी खंडों में जो मूल सहायक अथवा कर्म है, उसे ऋषिगण और वेद की ऋचाएं यज्ञ की संज्ञा देते हैं। इस तरह यज्ञ उत्तरोत्तर जैसे जैसे वो अपनी सीढ़ियों को चढ़ता है, दैहिक, सामाजिक, प्राकृतिक और आत्मिक कल्याण की तरफ जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे ही उसका अर्थ जो है वो बदलता चले जाता है। परंतु इस यज्ञ शब्द का मूल्य नहीं बदलता। मैं वापस से कहूँगा कि इस पे ध्यान देने की चीज़ है कि यज्ञ जो है
हम यज्ञ एक शब्द समझते हैं, परंतु ये अपने मूल प्रकृति को नहीं बदलता, परंतु जब इसकी स्थितियाँ चेंज होती हैं तो ये अपने क्या कहते हैं, अर्थ को बदल देता है कि किस तरीके से उसको करना है। उसका जो एक्शन है वो उस एक्शन को बदल देता है। इसी तरह से इस सभी दैहिक, दैविक, सामाजिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों का जो को प्राप्त करने का जो मार्ग है, जो वाहन है, जो यंत्र है, वो यज्ञ ही है। इन सारे लक्ष्यों को जब हम प्राप्त करते हैं, इसके लिए जो भी कर्म हमें करने पड़ते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं, उसको हम यज्ञ के रूप में ही जानते हैं। अतः इस यज्ञ नामक संज्ञा को समझना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हमने वेद को समझा, उसी तरीके से इस यज्ञ को भी समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद आम जनमानस के हृदय में वेदों की सीख, उसमें निहित उसमें निहित ज्ञान सरलता से उतर जाए, यानी कि उपनिषदों का सार भाव उनके हृदय में बड़े आसानी से उतर जाए, मानो हृदय पटल पर सुस्पष्ट तरीके से अंकित हो जाए। इसलिए महर्षि भगवान वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। यहाँ पर जो 18 पुराणों की रचना की गई, उसका जो मूल सिद्धांत है, उसमें जो मूल निहितार्थ ज्ञान है, वो वेदों में निहित ज्ञान के समरूप ही है, वो वही ही है। परंतु पुराणों में हुआ ये कि मनुष्य का हृदय उन भावों को स्पर्श कर जाए, इसके लिए देवताओं का मानवीकरण हुआ। और ये मानवीकरण हुआ उस समय के दिव्य पुरुषों की गाथाओं को लेकर के। जो उस समय के दिव्य पुरुष रहे, जो हमारे मध्य में आए हमें सिखाने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए, ये उनकी गाथाओं को, हाँ इसमें थोड़ा सा अपवाद हो सकता है, लेकिन मूल रूप से यही है कि ऐसे दिव्य पुरुषों के जीवन से, उनके जीवन के घटनाक्रम से वेदों के मार्ग को समझाया गया। अब इसको थोड़ा सा मैं उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँगा। वेद कहता है, वेद डायरेक्ट ऑर्डर करता है कि आप ये करो, आप ये ना करो। वेद डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे। जैसे कि वेदों ने कह दिया कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, ये सूत्र हो गया वेद का। लेकिन इसको अब पुराण कहेंगे तो कैसे कहेंगे? जब इनको पुराण कहेंगे तो पुराण जो है, इसमें राजा हरिश्चंद्र की कहानियाँ बताएंगे। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में जो जो हुआ, हम और आप अगर राजा हरिश्चंद्र की कथा जानते हैं तो उन्होंने वो सत्यव्रती थे। उन्होंने संकल्प लिया, गुरु सेवा की, और इसी चक्कर में अपना राजपाट बेचा, घर से बेघर हुए, बीवी को बेचा, बच्चों को बेचा, हत्ता कि खुद मरघट में जा कर के अपने बेटे के कफन के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। और बीवी से कहा उन्होंने कि नहीं, जब तक आप शव को जलाने के लिए जो शुल्क है वो नहीं जमा करोगे, तब तक तुम्हारे बच्चे का, जो कि उनका अपना भी बच्चा था, उसको हम अग्नि संस्कार नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मूल बात जो है वो कथा नहीं है। मूल बात यह है कि पुराणों में एक उदाहरण के साथ में, एक मानवीय घटनाक्रम के साथ में उसी सत्य को समझाया गया, उसी चीज़ को समझाया गया कि झूठ नहीं बोलना है, और झूठ न बोलने से हमें क्या क्या फल मिलते हैं। और इस तरीके से हरिश्चंद्र को पुनः उनका साम्राज्य वापस मिला, सत्यव्रत होने के कारण उनका सम्मान हुआ और वो प्रतिष्ठित हुए। तो ये सत्य बोलने का प्रतिफल है कि परेशानियाँ आई, परंतु सारी चीज़ें जो है स्वतः ही ख़त्म होती चली गई। तो हमने देखा कि वेदों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड में कह दिया कि नहीं, आपको क्या कहते हैं, वेद कहता है कि मोह ना करो। अब इस मोह को पुराणों में अगर समझाया जाएगा तो राजा जड़भरत की कथा, कि उसने वो
इस संसार से विरक्त हुआ और उसने सन्यासी जीवन को जीना शुरू किया। और सौभाग्य से कहीं उसको हिरणी मिल गई। उसने हिरणी को लालन पालन किया, उसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं की। तो उसका मोह जो है हिरणी के साथ में जुड़ गया और उसको फिर से जन्म लेना पड़ा। उसको पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई। तो मोह गलत है। तो अब इसको पुराणों ने समझाया, तो एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। तो पुराणों की सारी कथाएं जो हैं, वेदों के जो सूत्र हैं, उनको बीज के रूप में भारतीय समाज के आम जनमानस के हृदय में रोपित कर दिया है, बड़ी सरलता से रोपित कर दी जाए, ये पुराणों का उद्देश्य है। वेद व्यास जी ने जब सारे पुराणों की रचना की, इतने अधिक पुराणों की रचना करने के पीछे उनका उद्देश्य एक ही था कि वो रचना करते थे, वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से, संपूर्ण तरीके से, किसी भी तरीके से संपूर्ण वैदिक ज्ञान जो है वो भारतीय जनमानस के, आम जनमानस के हृदय पटल पर अंकित कर दिए जाए। ये उनका उद्देश्य था। और इस चीज़ को प्राप्त करने के चक्कर में उन्होंने कई पुराणों की रचना की और फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। कहा जाता है कि जब उनको नहीं संतुष्टि मिली, 17 पुराण वो रच चुके, तो तब 18वां पुराण उन्होंने श्रीमद् भगवत पुराण की रचना की, जिसकी रचना करने के बाद ये जड़ भरत की जो मैंने उदाहरण में कथा सुनाई, हल्का सा उदाहरण कथा क्या सुनाई मैंने उदाहरण दिया। तो ये जो कथा जो है ये भगवत पुराण की ही है। तो उस कथा, उस पुराण के माध्यम से वो इतने संतुष्ट हुए कि नहीं, अब जो व्यक्ति इसमें डूब जाएगा, मैं उसको सुनने की और निकल जाने की बात नहीं कर रहा, इसमें जो डूब करके इसका श्रवण करेगा, इसके निहितार्थ को समझेगा, तो वेदों के ज्ञान जो है वो उनके हृदय पटल पर उतर जाएंगे। क्योंकि उसमें अवतारों का वर्णन है, भारतीय दिव्य पुरुषों का वर्णन है। तो इससे मनुष्य जो है भक्तिवश, प्रेमवश उस चीज़ को बड़ी आसानी से स्पर्श कर लेगा। वो एक माध्यम के रूप में उनको लिया गया। अब परेशानी ये है कि हम जो है केवल ऊपरी सतह पर रह जाते हैं और उसके अंदर के जो महत्वपूर्ण उसका निहितार्थ है उसको दरकिनार कर देते हैं। तो यहाँ पर आज के जो आचार्यगण हैं उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी श्रोतागण आपके पास आए उनको आप सुनाए पुराण, लेकिन परोसे वेद। तो ये अवश्य होना चाहिए, नहीं तो फिर इसका जो उद्देश्य रहा वो थोड़ा सा कहीं पर केवल भ्रमित होकर के रह जाएगा। बहरहाल वेदों का जो ध्येय है पूर्णता को प्राप्त करना, क्रमशः इस पूर्णता को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। पहले दैहिक में सामाजिक आ गया और परिवेशीय आ गया, प्राकृतिक। फिर दैवीय में भी प्रकृति में निहित ऊर्जा केंद्रों, ऊर्जा शक्तियों, ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे और शरीर में स्थित दैवीय शक्तियों की समृद्धि बनी रहे। तो दैवीय और आत्मिक, जब दैहिक पूर्ण होगा तब दैविक को हम पूर्ण करने में समर्थ होंगे, उनको समृद्ध करने में समर्थ होंगे। और जब दैवीय समृद्धि हमको मिल जाएगी तो हम स्वतः ही आत्मिक समृद्धि की तरफ मूव कर सकते हैं। दिव्य जीवन, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया, दैहिक जीवन से दिव्य जीवन, दिव्य जीवन से आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन से पूर्णता की ओर। यह लक्ष्य जो है पुराणों से पूर्णता स्पष्ट नहीं हो पाया, ऐसा नहीं है। वो पुराण इस निहितार्थ में सक्षम नहीं, परंतु जो विशेषज्ञता होनी चाहिए, जो प्रभाव मानस पटल पे होना चाहिए, उस दिशा में पूर्व रचित पुराणों से व्यास जी का आंतरिक पटल जब संतुष्ट नहीं हो पाया, तब उन्होंने आखिरी 18वें पुराण की रचना की और उनको आत्मसंतुष्टि मिली कि अब ये पुराण सक्षम है कि पूर्णतया इस तीनों ध्येय को, दैहिक कल्याण, दैविक कल्याण और आत्मिक कल्याण को आम जनमानस में उतार सकें।
इन सभी ग्रंथों, चाहे हम वेद की बात कर लें, चाहे उपनिषद की बात कर लें, चाहे वेदांतों की बात कर लें, आठ शास्त्रों की बात कर लें, मीमांसा, पुराण, दर्शन, महाकाव्य, ये या अनन्य संतों द्वारा रचित अ, ग्रंथ, दोहावलियाँ, पद्य, गद्य, इनका मात्र एक लक्ष्य है कि मनुष्य जो है अपनी पूर्णता को प्राप्त करे, उस परम तत्व को प्राप्त कर सके, तत्वदर्शी हो सके, उस तत्व को स्पर्श कर सके। और ये सारे मार्ग जो हैं वो दैहिक, दैविक और आत्म कल्याण इसी इसी मार्ग से होकर के ये जाते हैं। यदि ये पूर्णता प्राप्त मनुष्य द्वारा नहीं की जाती तो ऐसा जीव इस संसार में केवल और केवल भोग्य वस्तु है। वो केवल इस ऊर्जा के द्वारा दोहन किए जाने वाला, इस सृष्टि के द्वारा दोहन किए जाने वाला एक ऊर्जा का निमित्त मात्र है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है वो है पूर्णता, उसको अपने पूर्णता का अनुभव, यही अनुभव जो है वो वेद है। हमने वेद से शुरू किया, वेद पे लाके पुनः ख़त्म किया। जब मनुष्य को अपने पूर्णता का वेद होता है, जो अनुभव में आता है उसके, वही वेद का प्राप्तव्य है और वही वेद है। अपने जीवन को वेद की ऋचाओं से शुरू करना और तमाम पड़ावों को पार करते हुए स्वतः उसके अनुभव में आना, स्वतः वेद हो जाना, यही इसका मार्ग है। हम शुरू कहीं से भी करें, चाहे हम शुरू पुराणों से करें या प्रसिद्ध संतों की दोहावलियों से करें, कहीं से भी करें, लेकिन जो हमारा अंतिम प्राप्तव्य है वो पूर्णता ही है। अगर ये पूर्णता को हम स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने पीछे ये भी बताया कि अगर हम पूर्णता को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं तो हम केवल इस प्रकृति द्वारा भोग्य वस्तु हैं। इस प्रकृति को संतुष्ट करने के लिए केवल ऊर्जा का एक पिंड है कि जिससे ये प्रकृति ही बलवती होगी। भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुलसी मूल ही सींचे, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मूल को सींचिए, जो आखिरी प्राप्तव्य है उस पर अपनी दृष्टि को रखिए। हमारे साथ में होता ये है कि हम अ, दैहिक कल्याण के लिए दैवीय मार्गों का अवलंबन करते हैं, दैहिक कल्याण के लिए, जबकि होना ये चाहिए कि तुलसी मूल ही सींचिए यदि आत्मिक कल्याण। एक बार की बात है, हमारे गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम्हें जितना चाहिए उतना मांग लो, अगर तुम्हें मौका दो 10,000 मांगोगे या करोड़ मांगोगे। तो चूँकि मेरी नई-नई उम्र थी तो मैंने कहा कि लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि सरकार 10,000 काफ़ी है जीवन को बिताने के लिए। तो उन्होंने कहा पगले, जब तेरे को मिल ही रहा है तो लक्ष्य अपना 10 करोड़ रख, 10,000 तो तेरे को हाथ के मैल की तरह मिल जाएगा। तो तुलसी मूल ही सींचिए, अपना लक्ष्य जो है बड़ा रखिए, फ़ोकस रखिए आत्मिक कल्याण की तरफ, तो दैहिक और दैविक कल्याण आपको यूँ ही हाथ के मैल की तरह ही मिल जाएँगे। इस शाखा से उस शाखा पर मत कूदिए, किसी भी एक शाखा का अवलंबन कीजिए। यदि आप पुराणों को पकड़ रहे हैं या आप उपनिषद को पकड़ रहे हैं या आप वेदों को पकड़ रहे हैं या आप भारतीय संतों की शरण में जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ रहे हैं, आप उसको पकड़िए। आप एक से दूसरे शाखा पे जंप ना कीजिए। ज्ञान सबका रखिए, लेकिन जो आपका क्रियात्मक पहलू है, उस उस विधा में आकर के आप उसमें उतरिए। ये याद रखिए कि दैहिक, दैविक और आत्मिक कल्याण ये तीनों मिलेगा, लेकिन लक्ष्य आपका आत्मिक कल्याण होना चाहिए। तो मनुष्य जो है वेद की ऋचाओं से शुरू होकर के वो अंततः खुद पूरा वेद उसके अंदर उतर जाता है, क्योंकि उसको वो जब अनुभव में आता है, वो जब उसको स्पर्श करता है, तो वो स्वतः ही वेद हो जाता है ना? तो वेद ही मार्ग है, वेद ही प्राप्तव्य है, वेद ही पूर्ण है, वेद ही पूर्णता है। चाहे हम यह मार्ग या यह लक्ष्य चाहे हम महाकाव्यों, रामायण अथवा महाभारत से लें, अथवा हम पुराणों से लें, उपनिषदों से लें, 6 शास्त्रों से लें, वैदिक ऋचाओं से लें, सबका जो अंतिम प्राप्तव्य है वो एक ही है। और ज़रूरत है कि हम समझ करके किसी एक मार्ग का अवलंबन करें, एक विधा का अवलंबन करें। अगर एक समझ गया, एक को हमने समझ लिया और उसके मूल तक हम पहुँच गए, तो ईश्वरीय कृपा से हम सबके मूल को स्पर्श कर पाएँगे। तो ये रहा वेद पर। अब वेद को समझने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख़्याल से भारतीय शास्त्रों के मामले में मैंने जो थोड़ा बहुत अपनी क्षुद्र बुद्धि से जो आपको बताया, वो भारतीय शास्त्रों को समझने के लिए आपके लिए काफ़ी होना चाहिए और आप इस पे चिंतन करके अपना निर्णय स्वतः ले सकते हो। इसके बाद जब मैं बात करूँगा यज्ञ के ऊपर,
कि वास्तव में यज्ञ क्या है और किस तरीके से यज्ञ अपने रूप को बदलता है। यज्ञ का जो मूल वही रहता है, उसकी मूल प्रकृति वही रहती है, परंतु वह अपने क्रियात्मक पहलू को बदलता रहता है, उसके अर्थ क्रियात्मक रूप में बदलते रहते हैं। और कौन-सा यज्ञ शुभ है और कौन-सा यज्ञ अधिक शुभ है, अशुभ तो यज्ञ है ही नहीं। और इसमें भेद कहाँ पैदा हो जाता है, जिसके कारण आज भी हमारी प्रगति रुकी हुई है। तो आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।